नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में शेयर कर रही हूँ हिबिस्कस गुड़हल के पौधे में कब कौन से फर्टिलाइजर दें तो हमारे पौधे बहुत ही अच्छे तरह से हेल्दी बने रहे और इसमें काफ़ी अच्छे फ्लावर्स भी आए। तो सबसे पहले देख रहे हैं मेरे गार्डन का व्यू, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। उससे भी खूबसूरत मेरे गार्डन के सामने जो पार्क है तो उसका व्यू भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो देख सकते हैं मेरे गार्डन में जो पौधे लगे हुए हैं काफ़ी हेल्दी भी है और बहुत अच्छे से फ्लावर्स भी आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा पौधे तो भी नहीं लगाए हैं, पर जो पौधे लगाए हैं देख सकते हैं, जिसमें कि गुड़हल के ज़्यादातर पौधे हैं। तो ये पूजा के भी काम में आते हैं और गुड़हल के पौधे कटिंग से बहुत आसानी से लग भी जाते हैं। तो जितने भी पौधे अभी देख रहे हैं सब कटिंग से लगे हुए पौधे हैं। तो जब भी कटिंग से गुड़हल के पौधे लगाते हैं तो इसकी कटिंग मानसून के सीजन में लगाए और इसको रिपोर्टिंग करने के टाइम में अच्छी तरह से मिट्टी तैयारी करके रिपोर्टिंग करते हैं तो हमारे पौधे काफ़ी दिन तक हेल्दी बने रहते हैं। तो जब भी पौधे लगाए तो छोटे पौधे को छोटे गमले में ही लगाना चाहिए। काफ़ी बड़े गमले में पौधे लगा देंगे तो पानी का बैलेंस सही नहीं रहने की वजह से भी हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो जिस तरह का साइज का पौधा हो उसी हिसाब से गमले का चूज़ करें और बड़े पौधे को बड़े गमले में लगाएं। तो हिबिस्कस में अच्छे से फ्लावर्स आए तो इसको टाइम टू टाइम प्रूनिंग भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें हर टाइम जब भी फर्टिलाइज़र दे तो पौधे को देख कर ही फर्टिलाइज़र दे। अगर हमारे पौधे के पत्ते पीले हो रहे हैं, पूरे लगी लगी हो रहे हैं और पौधे मुरझाए लग रहे हैं और पौधे की ग्रोथ अच्छा नहीं है, पत्ते में हरे भरे नहीं लग रहे हैं, तो उस समय हमें गोबर के कंडे की लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं या सड़ी हुई गोबर की सॉलिड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, जिससे कि हमारे पत्ते हरे भरे रहे और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा गोबर की खाद में अच्छी होती है। तो इससे भी हमारे पौधे की चमक बनी रहती है। तो उस टाइम आप गोबर की खाद देते हैं तो हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छा रहता है। तो उसमें आप हल्दी पाउडर भी मिला सकते हैं या तो नीम की खली भी थोड़ी मात्रा में मिला के गोबर की सड़ी हुई खाद देते हैं तो हमारे पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छा रहता है और पत्ते की चमक भी बनी रहती है नाइट्रोजन की मात्रा होने की वजह से। जब हमारे पौधे काफ़ी हेल्दी है और पत्ते हरे भरे बने हुए हैं, एक भी पत्ता पीले नहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसमें फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, तो उस समय हम इसमें बदल बदल के फर्टिलाइज़र देंगे। तो जिसमें कि सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र रहता है, अब केले के छिलके हैं तो उसके लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लेंगे। तो किस तरह इसके लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना है तो मेरे चैनल में दिए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो केले के छिलके के लिक्विड फर्टिलाइज़र में आप चाय की पत्ती थोड़ी मात्रा में और हल्दी पाउडर मिला के 1-2 दिन के लिए पानी में भिगो कर छोड़ देंगे और उसी को छानकर एक बार फर्टिलाइज़र है तो 10 गुना पानी मिलाकर अगर पौधे में देते हैं तो 100% हमारे पौधे में फ्लावर्स आते हैं। तो कई बार कलियाँ ढेर बनती है पर फ्लावर्स नहीं खिलते हैं, तो उस समय देख लें मिलीबग्स का अटैक होता है तो भी हमारे पौधे में फूल नहीं खिल पाते हैं। तो हफ्ते में 2 से 3 बार इसको नीम ऑयल का स्प्रे करते रहेंगे ताकि कोई पेट्स का अटैक नहीं हो। तो इस तरह हम अपने पौधे को केयर करते रहते हैं तो हमारे पौधे में फ्लावर्स बहुत अच्छे से आएंगे। और गुड़हल के पौधे हो चाहे कोई भी पौधे हैं तो खुद ही बता देते हैं कि इनमें कौन सा फर्टिलाइज़र कब ज़रूरत है। तो गार्डनिंग करते हैं तो अगर आप प्रॉपर पौधे को ध्यान रखते हैं तो आप खुद समझ जाएंगे कि कौन सा फर्टिलाइज़र देने से हमारे पौधे में बहुत अच्छे से फ्लावर्स आएंगे। तो जब पौधे को अच्छा से ग्रोथ हो और कलियाँ नहीं बन रहे हैं तो उसमें पोटेशियम की ज़रूरत होती है। तो केले के छिलके भी दे सकते हैं, चाय की पत्ती की फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। पर पौधा का ग्रोथ अच्छा नहीं हो तो उस समय गोबर की सड़ी हुई खाद बहुत ही अच्छा काम करता है, तो उसको भी आप दे सकते हैं। तो पौधे को बार बार फर्टिलाइज़र भी नहीं देना चाहिए। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की वजह से भी हमारे पौधे में फंगस का अटैक हो जाता है और हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो ज़रूरत के हिसाब से ही फर्टिलाइज़र दें ताकि पौधे हमारे हेल्दी बने रहे। तो इस तरह केयर करेंगे तो आपके पौधे में 100% फ्लावर्स आएंगे। तो देख रहे हैं कटिंग से लगे हुए मेरे पौधे हैं पर इसमें रोज़ ढेर सारे फूल खिलते हैं जो पूजा के काम में भी आते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर काम का हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।